हेलो एवरीवन, दिस इज प्रति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, हाँ जी, हमने कल कहा था कि कल हम नेशनल इनकम को कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन हम बस डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम जो आइटम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर पाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे आइटम्स के बारे में जो इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम, यानी ऐसे आइटम्स जिनको हम नेशनल इनकम जब भी एस्टिमेट करते हैं तो उन आइटम्स को हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो वो कौन कौन से आइटम्स हैं? सबसे पहले आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। कहते हैं कि जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं वो हम नेशनल इनकम के टाइम पे काउंट करते हैं, यानी कि अपना कानून को मेंटेन करने के लिए, कंट्री के अंदर लड़ाई झगड़े को मेंटेन करने के लिए जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आर्मी है, पुलिसमैन है, जजेस हैं, कोई भी है, चाहे वो सर्विसेज का इंटरमीडिएरी हो या फाइनल हो, हमें क्या करना है? फाइनल सर्विसेज होते हैं जो सिक्योरिटी और पीसफुल प्रोवाइड करा रही हैं हाउस होल्ड के एग्जिस्टेंस को। तो हमने क्या करना है? कहता ऑन द अदर हैंड दे मे बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएरी सर्विस इन सो फार एज दे प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट टू द प्रोडक्टिव प्रोसेस। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जिन सर्विसेज के बारे में हम बात करेंगे, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज, जब हम अपना कोई भी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन चल रहा है और बाहर खड़ी है हमारी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बाहर, तो वो इंटरमीडिएरी सर्विसेज है। लेकिन जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएरी सर्विसेज है जब प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और वो फाइनल सर्विसेज है उन इंसानों के लिए, जैसे कि अगर पुलिसमैन है, जजेस है, बाहर आर्मी फोर्सेस है, वो हमें फाइनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है हाउस होल्ड को। तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए अगर हम उन सिक्योरिटी गार्ड की बात करें या किसी की भी बात करें तो वो एक इंटरमीडिएरी का काम कर रही हैं। तो कहते हैं सर्विसेज चाहे इंटरमीडिएरी हो चाहे सर्विसेज फाइनल हो, हमने दोनों टाइप की सर्विसेज को इंक्लूड करना है। However, it is very difficult to access the extent to which these services are intermediary or final. Accordingly, as a matter of convention, these are treated as final services and आर देयरफॉर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कहता है वैसे हम इतना क्लासिफिकेशन कर नहीं सकते कि किस टाइम पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो फाइनल सर्विसेज हैं, किस टाइम पे वो इंटरमीडिएरी है। तो इसीलिए हम हमेशा इन सर्विसेज को फाइनल ट्रीट करेंगे और नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। सेकंड, जो फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़, स्ट्रीट लाइटनिंग, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू किया गया एक्सपेंडिचर है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इन सर्विसेज पे गवर्नमेंट ने किया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किए गए एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जैसे कि स्ट्रीट की लाइटनिंग है, तो अगर स्ट्रीट में लाइट्स लगानी थी तो इसके ऊपर जितना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, वो क्या एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ना गवर्नमेंट के थ्रू। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है जिसकी वजह से क्या कोई प्रोडक्शन का काम हो रहा है। जैसे एजुकेशन दे रही है तो लोगों के अंदर स्किल्स आ रही हैं, लोग आगे फर्दर प्रोडक्टिव बनते जाएंगे, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है तो वो हेल्दी बनते जा रहे हैं, और पता ही है कि एक पर्सन अगर हेल्दी है तो वो जल्दी जल्दी काम करेगा। स्ट्रीट में लाइटनिंग दी है, स्ट्रीट है, गली है, उसके अंदर अगर लाइट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हो तो काम जो है जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो इनको ना हम यूनिलेटरल पेमेंट नहीं बोल सकते, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। ये एक तरीके से जैसे ओल्ड एज पेंशन होती है, वो एक बार ओल्ड एज लोगों को दे दी गई, उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्ट थोड़ा ना करते कि वो कुछ करेंगे, ठीक है। तो यूनिलेटरल पेमेंट वो होती है इस टाइप की, यानी वन साइडेड पेमेंट, हम ट्रांसफ़र पेमेंट उन्हीं को बोलते हैं जिनकी बाद गवर्नमेंट कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि कुछ होने वाला है। अब ये तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, और इस उम्मीद से कि उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होगा। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। ये पहले भी आया था हमारा जब हमने क्या वो वाला किया था, जब इनकम मेथड, उसके अंदर आया था ना कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, दैन उसके बाद कि पेमेंट इन काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो उसके अंदर हम काउंट करेंगे नेशनल इनकम को, काउंट करते टाइम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट ऑन बिल्डिंग्स रेंटेड आउट ऑफ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। रेंट रिसीव हुआ है किसको? इंडिया के रेजिडेंट को। उन बिल्डिंग से रेंट रिसीव हुआ है जो कि फॉरेन एम्बेसी की बिल्डिंग्स हैं लेकिन इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। तो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, इनकम आ रही है कहाँ से? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और इसको हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ने ये अर्न की है। दैन उसके बाद प्रॉफिट्स अर्नड बाय अ ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन। प्रॉफिट्स अर्न किया जा रहा है, किसकी ब्रांच है? इंडिया की ब्रांच है। कहाँ पे? इंडिया के बैंक की ब्रांच है। कहाँ पे? लंदन के अंदर। तो ये भी नेशनल इनकम के अंदर काउंट होगा, ये भी NFIA का पार्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देन वेजेस रिसीव्ड बाय द इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी। अब वेजेस रिसीव्ड हो रहे हैं किसको? इंडियन एम्प्लॉयज़ को। काम कहाँ कर रहा है? पाकिस्तान की एम्बेसी में। हमें मतलब नहीं डोमेस्टिक टेरिटरी कहीं हो, हमें नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए, तो क्या माना जाएगा? नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अगर फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट को कोई सैलरी दी जा रही है तो ये क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू द नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को दी जा रही है ना, मतलब फॉरेन है भाई, वो टेक्निकल स्पेशलिस्ट है। जब भी टेक्निकल स्पेशलिस्ट की बारी हो, ऑफिसर्स की बारी हो, तो वो जिस कंट्री के होते हैं उसी कंट्री के माने जाते हैं, उसी कंट्री से, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नेशनल इनकम के अंदर काउंट होता है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन फाइनेंशियल फर्म। क्या कहते हैं? डिविडेंड रिसीव हुआ है इंडिया के रेजिडेंट को, उसने इन्वेस्ट कर रखा था फॉरेन फाइनेंशियल फर्म में, तो ये भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का पर्सन है, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है और वो अर्न कर रहा है, उसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आ जाएगा ये, और इंक्लूड हो जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। तो आज हमने वो आइटम्स डिस्कस किए जिनको हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट करते हैं जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने जितने भी नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स थे उनको एक एक करके क्लियर किया, बहुत स्लोली हमने किया, और नेशनल इनकम ऐसे करते करते कंप्लीट हो गई। अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, कुछ समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऋतिक कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।